गुरु गोरखनाथ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के ऐसे महान योगी माने जाते हैं जिन्होंने भक्ति और शक्ति, साधना और सेवा, योग और जीवन इन सभी को एक सूत्र में पिरो दिया। उनका जीवन इतिहास और लोक कथाओं के बीच झिलमिलाता है। माना जाता है कि वे 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास प्रकट हुए और उन्होंने नाथ संप्रदाय को संगठित स्वरूप दिया। वे अद्भुत योग बल, तपस्या और लोक कल्याण की भावना के प्रतीक थे। उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिनसे उन्होंने हठ योग और गूढ़ तांत्रिक साधनाओं की शिक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों में आता है कि गोरखनाथ का जन्म किसी साधारण रीति से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और दिव्य संकल्प से हुआ, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनका जीवन केवल सांसारिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश था। गोरखनाथ बचपन से ही वैराग्य और आत्मचिंतन की ओर झुके हुए बताए जाते हैं। उन्होंने कठोर तपस्या की, हिमालय की गुफाओं में साधना की और शरीर तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। उनकी साधना का मूल हठ योग था। प्राणायाम, आसन, कुंडलिनी जागरण और ध्यान के माध्यम से आत्मा को परम तत्व से जोड़ना। वे कहते थे कि शरीर ही साधना का मंदिर है और यदि इसे अनुशासित कर लिया जाए तो परम सत्य का अनुभव संभव है। उनके उपदेशों में सरलता थी पर गहराई अपार थी। वे बाहरी आडंबरों से दूर रहकर आंतरिक शुद्धि और अनुभव को महत्व देते थे। भक्ति के संदर्भ में गोरखनाथ का दृष्टिकोण अद्वितीय था। वे केवल मंदिरों और अनुष्ठानों तक सीमित भक्ति के पक्षधर नहीं थे, बल्कि जीवन को ही भक्ति मानते थे। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वो है जिसमें साधक अपने अहंकार का त्याग कर दे और हर प्राणी में शिव तत्व का दर्शन करे। वे शिव को आदि योगी मानते थे और स्वयं को उसी परंपरा का साधक। उनके भजनों और वचनों में ये भाव झलकता है कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे भीतर ही स्थित है। वे कहते थे कि जब मन निर्मल होता है तब हर श्वास सोहम का जप बन जाती है। उनकी भक्ति में समर्पण था पर निर्बलता नहीं, प्रेम था पर अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा थी पर विवेक के साथ। शक्ति के विषय में गोरखनाथ का विचार अत्यंत प्रभावशाली था। वे मानते थे कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति निहित है, जिसे योग और साधना से जागृत किया जा सकता है। ये शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मसंयम और आध्यात्मिक तेज है। उन्होंने समाज को ये सिखाया कि आत्मबल से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। उनकी कथाओं में अनेक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। राजाओं को विनम्र बनाना, साधकों को मार्ग दिखाना और दीन दुखियों की सहायता करना। किंतु वे स्वयं चमत्कारों को लक्ष्य नहीं, बल्कि साधना का परिणाम मानते थे। उनके लिए वास्तविक शक्ति वो थी जो भीतर के अज्ञान को जलाकर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करे। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया जिसमें योग, तंत्र और भक्ति का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने जाति और पंथ के भेद को नकारा और कहा कि साधना का मार्ग सबके लिए खुला है। उनके शिष्यों में राजा भी थे और सामान्य जन भी। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को संयम, सत्य और आत्मनिर्भरता का संदेश देते थे। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी थीं। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और अन्याय का विरोध किया। इस प्रकार वे केवल योगी नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उनकी वाणी में जीवन का सार मिलता है। वे कहते थे कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यदि मन को साध लिया जाए तो संसार में रहते हुए भी मोक्ष संभव है। उन्होंने गृहस्थ और संन्यास दोनों मार्गों को स्वीकार किया, पर हर स्थिति में आत्म जागरण को अनिवार्य बताया। उनकी साधना में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व था, क्योंकि वे मानते थे कि सच्चा गुरु ही साधक को भीतर की यात्रा का मार्ग दिखा सकता है। गोरखनाथ की परंपरा आज भी जीवित है। उत्तर भारत में गोरखनाथ मंदिर उनकी स्मृति और साधना का प्रमुख केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु उनकी कृपा का अनुभव करने आते हैं। नेपाल, राजस्थान, पंजाब और बंगाल तक उनकी शिक्षाओं का प्रभाव फैला। लोकगीतों, कथाओं और संत साहित्य में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनके जीवन का संदेश ये है कि भक्ति और शक्ति अलग नहीं, बल्कि एक ही साधना के दो पहलू हैं। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और शक्ति से आत्मविश्वास जागृत होता है। जब दोनों का संतुलन होता है, तब मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। गोरखनाथ ने यही सिखाया कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, साधना से उसे जागृत करो और समाज के कल्याण में उसे लगाओ। उनका जीवन एक दीपक की तरह है, जो युगों से साधकों को मार्ग दिखा रहा है, ये बताने के लिए कि सच्ची भक्ति वही है जो भीतर शक्ति जगाए और सच्ची शक्ति वही है जो प्रेम और करुणा में बदल जाए।